समस्या है तो समाधान है, परेशानी है तो उसका हल है, मरीज है तो डॉक्टर है, ग्रह बीमार है तो उसको सही करने वाला कौन है? ज्योतिषी है। बरसात हो रही है, बरसात से बचना है तो छाता है। ऐसे ही कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, वो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद उन परेशानियों का अंत कर लेंगे। रात आई है तो दिन भी आएगा। अगर कुछ बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा। अगर आज गरीब हैं तो कल अमीर भी बनेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपके जीवन में, कुंभ राशि वालों के जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, उनका अंत अब शीघ्र होने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यही वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दुखों का इलाज खुद कर लेंगे। वर्तमान समय में आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उसकी मुक्ति पाने का उपाय इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है और 2025 तक आप बहुत सफल रहने वाले हैं। इस वीडियो में आप खुद अपनी परेशानियों को समझेंगे, कारण भी समझेंगे, निवारण भी समझेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें भी आप लोग ज्वाइन करें। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। इस गोचर कुंडली में आप देखिए, जहां पर लिखा हुआ है कुंभ, ये आपका लग्न हो गया। चाहे आप नाम राशि से कुंभ है, लग्न से कुंभ है, या फिर राशि से कुंभ है, चंद्र राशि से कुंभ है, या लग्न से कुंभ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में सेकंड हाउस जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर राहु बैठे हैं। जहां पर 7 नंबर लिखा है, वहां केतु बैठे हैं। इन ग्रहों को हमने क्यों दिखाया? क्योंकि ये ग्रह लंबे समय तक एक स्थान पर बैठे हैं और शनिदेव आपके लग्न में ही बैठे हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी परेशानियों का अंत कैसे होगा। खुद आप समझिए, थोड़ा सा इस वीडियो में दिमाग लगाइए और सोच समझ कर इस वीडियो को देखिएगा, जल्दबाजी में मत देखिएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो द्वितीय भाव है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये भाव क्या है? धन भाव है, संचय यानी धन को जोड़ने का भाव है। तो हमें इस भाव को मजबूत करना है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना हो। मेहनत एक अलग चीज है, लेकिन मेहनत के बाद रिजल्ट मिले वो एक अलग चीज है, यानी प्रॉफिट, लाभ। उसके लिए हम किस भाव को देखेंगे? 11वें भाव को, जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली में। तो दूसरा भाव और 11वां भाव, यानी 11वां भाव प्रॉफिट है, दूसरा भाव धन संचय है। अब दूसरे भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? 12 नंबर लिखा हुआ है, तो यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि। जहां पर 9 नंबर है, वहां पर 9 नंबर कौन सी राशि है? वो है धनु राशि, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि। तो सबसे पहले कुंभ राशि के सभी जातक जातिकाओं को अपने गुरु को मजबूत करना है। और गुरु को कैसे मजबूत करेंगे? गुरु को मजबूत करने के लिए आप धर्म से जुड़ेंगे। नास्तिक नहीं हो सकते आप, धर्म विरोधी नहीं हो सकते। तो मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धर्म स्थान पर जाएं या धर्मशाला में जाएं, वहां पर आपको सेवा करनी है। गुरु क्या है? गुरु धर्म स्थान है। भगवान कहाँ पाए जाते हैं? मंदिर में। तो मंदिर, गुरुद्वारे, धर्मशाला की पूजा करिए। पूजा करने का मतलब है सेवा करिए। सेवा कैसे होती है? कोई लंगर चल रहा है तो लंगर खाना नहीं है, लोगों को खिलाना है। वहां पे आप दाल बनाइए, रोटी बनाइए, सेवा करिए, सब्जी काटिए, जूठे बर्तन धोइए, पोछा लगाइए। जो लोग खा के उठते हैं तो जो गिरा देते हैं, पोछा लगाइए। मंदिर के जो पर्दे हैं उनको धोइए, उनको सुखाइए। मंदिर में वाइपर लेकर, झाड़ू लेकर साफ सफाई करिए। पानी भर भर के लाइए और साफ सफाई करिए। हमें क्या करना है? सेवा। क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो कर्मचारी हैं। कर्मचारी का काम होता है सेवा करना।
तो धर्म स्थान की, धर्म गुरु की, पिता की, शिक्षक की सेवा करेंगे। हम वहां मंदिर में अगर आरती की थाली घुमाते रहेंगे तो उतने अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे जितना मंदिर की गंदगी को साफ करने से हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपका भाग्योदय हो जाएगा। सेवा भी भक्ति है और भक्ति भी सेवा है। दोनों तरीके से आप ईश्वर का ही काम कर रहे हैं, चाहे हाथ में झाड़ू पकड़ के करें, चाहे हाथ में पूजा की थाली लेकर करें। लेकिन आपको झाड़ू पकड़ना है, यानी साफ सफाई रखनी है, नियम से। इसका नियम बना लीजिए। अगर आपने ये किया तो ये आपकी पहली सफलता की सीढ़ी होगी जो आपको शानदार सफलता देगी। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम देखेंगे कि 8वां घर जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ये घर किस चीज का है? कष्ट का। अष्टम भाव को कष्ट का भाव कहते हैं। कष्ट से मुक्ति कौन सा भाव देता है? नवम भाव। नवम भाव में राशि लिखी हुई है 7 नंबर, तो 7 नंबर के स्वामी हो गए शुक्र। तो हमारे कष्टों से मुक्ति हमें कौन देगा? शुक्रदेव देंगे। तो हमें क्या करना है? शुक्र क्या है? शुक्र आपकी स्त्री है। आप औरत हैं तो आपका पति शुक्र, पति हैं तो औरत शुक्र। खूबसूरत जो पहाड़ हैं, खूबसूरत जो जगह हैं, खूबसूरत फूल हैं, जो हरियाली है जहां पर, खूब बढ़िया बढ़िया स्विट्जरलैंड, कश्मीर, ये सब क्या है? सब शुक्र हैं। तो यानी कि आप ऐसी जगहों पे घूमने जाएं, अपनी पत्नी का सम्मान करें, आप हर महिला का सम्मान करें, माता का सम्मान करें, बहन का सम्मान करें, स्त्रियों के प्रति बुरे भाव ना रखें। और आप देखिएगा आपको तरक्की मिलती चली जाएगी। आप हीरा पहन सकते हैं, आप क्या कहते हैं, इत्र लगाएं, आप अपने घर की साफ सफाई रखें, खूब अंधेरा ना रखें, घर की जो दीवारें होती हैं गंदी ना हो, उसमें सीलन विलन ना आए, इसका ध्यान रखेंगे तो शुक्र आपको क्या दिखा देंगे? सफलता का रास्ता। यानी शुक्र क्या कर देंगे? आपके सभी कष्ट मिटा देंगे। जब कष्ट मिट गए तो सुख आ गया। अब एक चीज फिर यहां पे देखिए, फिर जो नवम भाव होता है ये धर्म का भाव भी होता है। तो आपको ईश्वर की सेवा करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले बताया। यानी ईश्वर की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, वहां पे साफ सफाई। जहां साफ सफाई है वहीं पे शुक्र है, जहां गंदगी है वहां पे शुक्र नहीं है। तो कितना अच्छा कनेक्शन आपकी कुंडली से बैठ रहा है। आई बात समझ? तो पहला देवगुरु बृहस्पति हो गए, दूसरे शुक्र हो गए। तो शुक्र को हमें बेहतर करना है। अब इस कुंडली में देखिए जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ, ये है 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? मुक्ति का भाव है। मुक्ति हमें किससे चाहिए? मुक्ति हमें चाहिए दुख से, दर्द से, अपनी नाकामयाबी से, अपनी परेशानी से, शारीरिक कष्टों से। क्योंकि जो भी कष्ट होता है वो किसको होता है? इस शरीर को होता है, इस मन को होता है, इस आत्मा को होता है। तो हमें उन कष्टों से मुक्ति चाहिए। तो 12वां भाव मुक्ति का है। और 12वें भाव में जो राशि है 10 नंबर, 10 नंबर है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। और काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 12वें नंबर में 12 नंबर आता है, यानी देवगुरु बृहस्पति। तो फिर आपको अपने नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जमादार हैं, स्वीपर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनसे अच्छे रिश्ते रखने हैं, किसी का हक नहीं मारना है, गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी है, और धर्म स्थान पर जाके भगवान के नौकर बन के काम करना है। तो हमें क्या बनना है? भगवान के नौकर बन जाइए, भगवान के सेवक बन जाइए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। आई बात समझ? देखिए मैं आपको जितनी बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप इसको नहीं समझे तो मैं यही कहूंगा, आप समझना नहीं चाहते, आप सफल नहीं होना चाहते। तो हमें समस्याओं का हल कहां से मिलेगा? नवम भाव से। और वहां पे हमें हमारे समस्या का तारणहार कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव क्या है? आपकी अपनी स्त्री, आपके अपने पति। तो आप कोई भी काम करें अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से बातचीत करके करें। अगर शादी नहीं हुई तो जो अन्य महिलाएं हैं उनसे बातचीत करके करें, आपको लाभ होगा। आप इनका सम्मान करें, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगला भाव हमारा कौन सा आया? द्वादश भाव, यानी कि शनि। अब शनि के लिए हमें क्या करना है? अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी,
उनकी सेवा करनी, यानी उनसे रिश्ते अच्छे रखने, किसी का हक नहीं मारना, किसी का पैसा नहीं मारना, किसी को गाली नहीं देनी, सबसे सम्मानपूर्वक बात करनी है। बढ़िया, शानदार काम बन गए आपके। तो अभी हमारे सामने कौन-कौन से ग्रह उभर के आए जिनको हमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग करना है? देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव और शनिदेव। अब इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, शुक्र को अच्छा रखना है तो क्या करना है, शनि को अच्छा रखना है तो क्या करना है। शुक्र के लिए आप हीरा पहन सकते हैं, शनि के लिए आप नीलम, 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष या उपरत्न पहन सकते हैं। और अब अगली बात आती है कि गुरु को अच्छा रखने के लिए क्या करना है। हम पुखराज पहन सकते हैं या केसर का टीका लगा सकते हैं या हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। अगला स्टेप आता है कि हमें कौन सी दिशा से लाभ होगा। तो हमें कौन सी दिशा से लाभ होगा? हमें पश्चिम दिशा से लाभ होगा। तो पश्चिम की तरफ आप जितना बढ़ेंगे उतना आप तरक्की पाएंगे। पश्चिम दिशा में आपकी भाग्य उन्नति छुपी हुई है, यहां पर जाकर भाग्य जागेगा। और कष्ट कहां से खत्म होंगे? किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में आपकी परेशानियों का अंत होगा, वहीं से आपको सहायता मिलेगी। इस बात को आप आजमा के देखिएगा, या पिछली जिंदगी में आजमाया हो तो उसका अनुभव करके देखिएगा। तो दक्षिण दिशा से दुख दूर होंगे और पश्चिम दिशा से लाभ होगा। अब आपकी मदद कौन करेगा? तो आपकी मदद करने वाले लोग कौन हो गए? स्त्री वर्ग। आपकी मदद करने वाले कौन हो गए? छोटे कर्मचारी। आपकी मदद करने वाले कौन हो गए? जमादार, स्वीपर या जो निम्न वर्ग के लोग हैं। इनकी सेवा, इनके आशीर्वाद से आपके कष्ट मिटेंगे। लंगड़ा, काला, काना, इनके आशीर्वाद से आपको तरक्की मिलेगी। शनि के कष्ट मिटेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। महिलाएं के आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके सम्मान से आप तरक्की पाएंगे। हर महिला के पीछे भी सफल होने में महिला का हाथ होता है और हर पुरुष के पीछे भी सफल होने में महिला का हाथ होता है। तो ये आपने सुना होगा, तो ये बात भी यहाँ पर सिद्ध हो गई कि आपकी सफलता के पीछे भी एक महिला का हाथ होगा। हो सकता है आपकी पत्नी हो सकता है कोई भी हो। अब शुक्र को बढ़ाने के लिए, शुक्र को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है? विपरीत लिंग का सम्मान करना है, हर स्त्री पुरुष का सम्मान करना है। ये बात मैं बता चुका। घर की सफाई रखिए, अपने अच्छे कपड़े पहनिए, इत्र लगाइए, ये सब करिए, हीरा पहनिए, ये सब करिए, तो शुक्र मजबूत। और शुक्र ही माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। और गुरुदेव क्या है? भगवान विष्णु है। जब आप उनकी सेवा करेंगे, लक्ष्मी जी कहाँ है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी फोटोएं देखी होंगी। लक्ष्मी जी कहाँ बैठी हैं? लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई पाई गई है। सेवा कर रही हैं वो, पैर दबाना सेवा है। ऐसे ही आपको सेवा करनी पड़ेगी, तभी तरक्की मिलेगी। बाबूजी बन के कोट पैंट पहन कर 10,000 की थाली और 10,000 की गड्डी और लाखों लेकर जाएंगे तो फायदा नहीं होगा, सेवा करने से फायदा होगा। गुलाबी रंग का प्रयोग करें, सफेद रंग का प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, मखानों का भोग लगाएं। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें, शिव आराधना करें, गरीबों को की मदद करें। और क्या कहते हैं, जितना आप मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर झाड़ू पोछा साफ सफाई करेंगे, उससे भी आपके कष्ट मिटते चले जाएंगे और आपका लोगों से मिलने जुलने का दायरा, काम बिल्कुल एकदम रास्ता खुल जाएगा। गुरु की सेवा आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। आप इतना मानिए, इन कामों को अगर आपने कर लिया तो कल से शुरू करिए। 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर अगर आपका भाग्य, आपकी किस्मत ना बदल जाए तो आप कहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि नहीं बदली। जरूर बदलेगी। आपकी किस्मत अगर काले कोयले से भी लिखी होगी तो भी वो बदलेगी, बदलेगी, बदलेगी। इतने काम अगर आप कर लेते हैं, और रत्न वगैरह पहनने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ तो हमने बता दिया, इसके साथ साथ ये सामान्य उपाय हैं। अन्य ग्रहों के भी आपको उपाय करने होंगे और उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी होगी। जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कौन कितना शुभ है, कौन कितना अशुभ है। और हम पे विश्वास रखना होगा और ईश्वर में विश्वास रखना होगा,
तभी कुंभ राशि वाले जातक जातिका सफल हो जाएंगे। भले आप कुछ और करें या ना करें, इन कामों को भी करके 1 हफ्ता देख लीजिए, आपकी जिंदगी में सुखद परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। ये वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक और चीज, शनिदेव को अच्छा रखने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भगवान श्री कृष्ण की आराधना, वृंदावन जाइए, कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे जपी, राधे जपेंगे तो कृष्ण खुश हो गए, कृष्ण खुश हो गए तो शनिदेव शांत हो गए। ये सब भी आप करके देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में अब लिख दीजिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे में ही आपकी सफलता का सार छुपा हुआ है। एक बार जोर से बोलिएगा भी राधे राधे और लिख भी दीजिए राधे राधे। नमस्कार।